चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। And you can raise your hand and chant together. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। मुखं करोति वाचालं पद्मं नंगायते कृपातमहं वन्दे श्रीगुरौ दीनतारिणम्। ऑलराइट, ठीक है, तो हम हिंदी में बात करेंगे और आज हम रथ यात्रा महामहोत्सव मनाने की सोच रहे हैं, राइट। आप में से कितने लोगों को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता कि ये जगन्नाथ ऐसे क्यों दिखते हैं, ये कौन है? किसी को डाउट है किसी के मन में? क्या लगता है आपको कौन है जगन्नाथ? नो आइडिया? और आपको पता है कौन है जगन्नाथ? कृष्ण का स्वरूप है, ओके। और ऐसा क्यों है लेकिन ऐसा स्वरूप? बड़ी बड़ी आंखें, हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, ऐसा क्यों? अजीब सा स्वरूप क्यों है ये? ऐसा कुछ भी नहीं पता आपको? कोई आइडिया? नो आइडिया, ठीक है, गुड। तो वी हैव गुड ऑडियंस। आई एम हैप्पी टू हैव सच ऑडियंस। सो आज हम उस बारे में बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कब तक क्या चलता है, उसके बाद हम शुरू करेंगे, ठीक है। आवाज़ रिकॉर्डिंग शुरू होगी, ठीक है। सो हम इससे पहले कि शुरू करें, हम भगवान को प्रणाम करेंगे, ठीक है। और प्रणाम करने के लिए संस्कृत में एक मंत्र होता है जिसको प्रणाम मंत्र कहते हैं, ठीक है। तो आप मेरे पीछे पीछे रिपीट कर सकते हैं। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम श्री जगन्नाथाय ते नमः। ऑलराइट, सो ये भगवान जो नीलाचल में रहते हैं, नीलाचल एक एरिया का नाम है, राइट। 80 कोस का वो एरिया है जहाँ पर, जिसको आज जगन्नाथपुरी कहते हैं, राइट। पुरी आपने सुना होगा नाम, राइट। तो उस जगह को नीलाचल उसका ट्रेडिशनल नाम है, वो एरिया पूरा नीलाचल कहलाता है। तो नीलाचल में जो भगवान रहते हैं उनको प्रणाम करने का मंत्र है, राइट। तो वो जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा है, राइट। और ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कृष्ण का स्वरूप है, क्योंकि अगर सुभद्रा है और बलदेव है उनके साथ तो वो जगन्नाथ जो है वो कृष्ण ही होंगे। पर ऐसे क्यों है वो ऐसे, राइट। तो ये समझना होगा और इसके पहले थोड़ा सा पीछे जाना होगा समय में, ठीक है। और समझना होगा कि कैसे कैसे युग तो समझते हैं आप लोग ना, है ना। अलग अलग युग में भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं, ऐसा कहते हैं, है ना। ये अलग अलग युग हैं, तो अब इन युगों का क्या कनेक्शन है और इन युगों को समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा, राइट। थैंक यू, ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। सो पीछे जाते हैं थोड़ा समय में और समझते हैं कि जब सतयुग था, राइट, तो वॉर होती थी, अलग अलग तरह की वॉर। आपने देखा होगा क्यों आते हैं भगवान? आपको पता है, किसको पता है कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं? ऐसा बोलते हैं भगवत गीता में कि संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं अवतार लेता हूं, भगवान कहते हैं, है ना। अगर हर युग में आते हैं तो क्यों आते हैं? क्यों आते हैं भगवान हर युग में? क्या जरूरत है? हाँ, दुष्टों का नाश करने के लिए। और क्यों आते हैं? दुष्टों के नाश के अलावा हाँ, भगवान आते हैं, है ना। और आते हैं दुष्टों का नाश करने के लिए। और हाँ, और उसके अलावा एक चीज और है, हाँ हाँ, भक्तों की प्रसन्नता के लिए भी आते हैं ना, है ना। तो अभी जब पहला युग था सतयुग, तो जब भगवान आए थे ना, तो आए क्यों थे? दुष्ट कहाँ कहाँ थे? दुष्ट अलग अलग ग्रह में फैले हुए थे, है ना। ग्रहों के अक्रॉस लड़ाइयां हो रही थी, राइट। आप देखिए कि कौन है ये, कौन है, किन की फोटो है ये? नहीं,
वराहदेव। तो वराहदेव जब आए थे ना, तो वराहदेव पृथ्वी को लिबरेट करने के लिए, पृथ्वी को वापस से लेके आने के लिए समुद्र से बाहर आए थे, है ना। तो अक्रॉस प्लैनेट्स, ग्रहों के अक्रॉस फाइटिंग होती थी, राइट। और उसके बाद राम जी आए त्रेता युग में, है ना। तो अलग अलग देशों के अक्रॉस फाइटिंग होती थी, है ना। यहां से लंका तक गए भगवान सीता मैया को लाने के लिए, राइट। तो अक्रॉस अक्रॉस कंट्रीज होती थी फाइटिंग। उसके बाद आया द्वापर युग, राइट। अलग अलग परिवारों के बीच में, एक ही परिवार के बीच में, एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव, है ना, उनको उनके बीच में फाइटिंग हो रही थी, उसके लिए आए भगवान, राइट। और फिर आ गया हमारा सबका चहेता कलयुग। तो फाइटिंग कहाँ हो रही है यहाँ पे कलयुग में? कहाँ फाइटिंग दिखती है आपको? कैसे अपने आप से कैसी फाइटिंग है? हाँ, अपने ही मन में और अपनी ही बुद्धि में फाइटिंग चल रही होती है ना। सिगरेट के डिब्बे में लिखा होता है ना, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी मन कहता है कि नहीं नहीं सिगरेट पी लेते हैं, राइट। तो अपने ही मन में और अपने ही बुद्धि के बीच में फाइटिंग चल रही है ना। तो ऐसे समय ना जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है, अभी देखिए लोगों ने ना इतनी बीमारी बढ़ गई है कि लोगों ने मंदिर जाना भी छोड़ दिया है ना। कौन कौन है यहाँ पे जो मंदिर लास्ट 1 महीने में नहीं गया? ओके, है ना। तो देखिए हम लोगों ने मंदिर भी जाना छोड़ दिया, हमें लगा ये सब माइथोलॉजी है, ये सब से क्या ही होता है। अब जब बीमारी इतनी बढ़ गई है ना, इतनी ज्यादा बढ़ गई है ना, कि अगर दुष्ट भी हमारे हृदय में ही बैठा हुआ है ना, तो अब उसे खत्म करने के लिए क्या होता है ना, डॉक्टर को भी बड़ा डोज देना पड़ता है। जैसे अगर आपकी तबीयत खराब हो गई, आप एकदम बेड पे पड़ गए और आपने बोला कि यार मैं तो मर जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, है ना, तो क्या होता है फिर डॉक्टर को बुलाते हैं, आपके घर पे बुलाते हैं, डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाता है, सब कुछ करता है, तब आप ठीक होते हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, जब इतनी बीमारी बढ़ गई है तो भगवान स्वयं रथ पे बैठ के गली गली में जाते हैं, ठीक है, क्योंकि लोग जाना नहीं चाहते भगवान के पास, तो भगवान को खुद लोगों के पास जाना पड़ता है ना। नालियों, ऐसी जगह जहाँ कचरा फैला हुआ है, जहाँ नालियां बह रही है, सब कुछ हो रही है, वैसी जगहों पे भगवान रथ पे बैठ के जाते हैं। इसलिए कि अरे डॉक्टर का काम है ना ठीक करना, भगवान ने बोला ना संभवामि युगे युगे, हर युग में आऊंगा, है ना। तो कलयुग में भी तो भगवान को आना होगा ना, और ऐसे दुष्टों को सुधारना होगा, क्योंकि अभी अगर मारने जाएंगे ना भगवान, जैसा पिछले युगों में किया था, तो सबको मारना पड़ेगा। इसलिए जो अंदर दुष्टता बैठी हुई है ना, उसको खत्म करने की जरूरत है, राइट। और वो दुष्टता कैसे खत्म होगी? भगवान बताते हैं कि भगवान के नाम लेने से, क्योंकि भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। राम नाम सत्य है ना। अगर राम नाम सत्य है तो उस राम के नाम को लेने से भी आपकी सारी दुष्टता खत्म हो सकती है, सारी अंदर से, राइट। दैट्स अ वंडरफुल मेडिसिन ऑफ दिस एज। इस कलयुग का से बढ़िया कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो आगे समझते हैं। 4 धाम तो आपको पता होंगे ना, है ना। पहला धाम जो है बद्रीनाथ ना, बद्रीनाथ जो है वहां पर भगवान नॉर्थ में बद्रीनाथ है, और बद्रीनाथ जो है ना, उनकी सेवा बहुत ज्यादा सतयुग में होती थी, क्योंकि बहुत ऑप्युलेंस के साथ, बहुत ऐश्वर्य के साथ भगवान विराजमान है, और उसके लिए उतना दूर जाने के लिए भी सतयुग में ही संभव होता था, है ना। अब तो हमारा शरीर भी नहीं रहा। कितने लोग बद्रीनाथ गए वैसे? ओके, आप गए, 2-3 लोग गए हैं अपने, है ना, ठीक है, लेकिन बहुत कम लोग गए, राइट। उसके बाद आता है साउथ में रामनाथ भगवान, है ना, रामेश्वर धाम। तो रामनाथ भगवान जो है ना, राम जो है वो त्रेता युग में आए, और उनकी सेवा जो है त्रेता युग में होती थी। और उसके बाद जाते हैं वेस्ट में द्वारका नाथ है ना। और द्वारका नाथ जो है उनका जो मंदिर है, उनका जो ऑप्युलेंस है, वो सारा कुछ कब शुरू हुआ? द्वापर युग में, राइट। और उसके बाद आता है कलयुग, राइट। अभी कलयुग में कोई अवतार तो दिखाई नहीं देता हमको, राइट। तो कौन सा अवतार है कलयुग का? किस अवतार पे डिपेंड करें हम कलयुग में? हाँ, कल की अवतार है, बुद्ध अवतार है। एक्चुअली अगर आप शास्त्र में पढ़ोगे तो वो लोग जो है ना, वो शास्त्र कहता है कि वो सत्यावेश अवतार है, ठीक है। तो अवतारों के भी अलग अलग कैटेगरी होते हैं। तो सत्यावेश अवतार वो होता है कि किसी आम व्यक्ति में भगवान की शक्ति का आवेश हो जाता है, पर जो पूर्ण अवतार होता है ना भगवान का, पूरी तरह से एम्पावर्ड भगवान स्वयं, ठीक है। तो कलयुग में कौन है? राइट, हाँ, चैतन्य महाप्रभु है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु भी बेसिकली छन्ना अवतार है, राइट, जिनके बारे में जो दिखाई नहीं देते, भक्त की तरह रहते हैं। भगवान वाला ऐश्वर्य कौन दिखाता है कलयुग में? कौन है? राइट। तो शास्त्र बताते हैं,
और अगर आप ये 4 धाम के हिसाब से भी देखिए तो ईस्ट में जो है ना वो जगन्नाथ है, राइट। जो जगन्नाथ है ना वो कलयुग के भक्तों को लिबरेट करने के लिए, उनको मुक्ति देने के लिए जगन्नाथ का अवतार होता है, राइट। और आप लोगों को पता है जगन्नाथ का अवतार क्यों होता है और वो ऐसे क्यों दिखते हैं? नहीं पता ना आप लोगों को, तो कुछ लोगों को नहीं पता, ठीक है, हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हम 3 चीजें समझेंगे। पहली चीज जो समझेंगे ना, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है, तो हम सबके हिसाब से बात करेंगे कि आपको जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाए और जिनको पता है उनको और भी अच्छे से पता चल जाए, राइट। तो सबसे पहले हम समझेंगे श्री क्षेत्र के बारे में। श्री क्षेत्र वो है, बहुत सारे नाम है इसके, जिसको नीलाचल बोलते हैं, जिसको जगन्नाथपुरी बोलते हैं, जिसको और क्या बोलते हैं, और कुछ बोलते हैं, हाँ पुरुषोत्तम क्षेत्र भी बोलते हैं, राइट। तो ये जो है ना शास्त्र बताते हैं कि वो एक शंख के आकार का है। आपको देखने में आज की डेट में आप ट्रेन पकड़ के चले जाते हो, पर शास्त्र बताते हैं कि वो एक ऐसे शंख के आकार का है और वहां पे उसके सेंटर में जगन्नाथ जी का मंदिर है, ऐसा शास्त्र बताते हैं, ठीक है। तो बड़े सारे शास्त्र इसकी बहुत बहुत ग्लोरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। सबको हिंदी समझता है ना, ठीक है। तो क्या क्या ग्लोरिफिकेशन करते हैं, एक शास्त्र है जिसको चैतन्य भागवत कहते हैं। चैतन्य भागवत बताता है कि इसका नाम पुरुषोत्तम क्षेत्र है। तो आप में से कितनों लोगों ने भगवत गीता का 15वां चैप्टर का टाइटल पता है किसी को? हाँ, उसका नाम है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम मतलब भगवान स्वयं, भगवान से जुड़ने का जो तरीका है ना उसको पुरुषोत्तम योग कहते हैं, राइट। तो जो पुरुषोत्तम है ना वो खुद स्वयं वहां रहते हैं, उसको पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये है जगन्नाथपुरी धाम। और ये बोलते हैं कि अरे ये जो धाम है ना, ये प्रलय भी आ जाए ना तो भी ये खत्म नहीं होता, पता है, प्रलय में भी ये धाम बचता है, बस बाकी सारा कुछ डूब जाता है, लेकिन पुरुषोत्तम क्षेत्र जो है वो बचा रहता है फिर भी, ऐसा चैतन्य भागवत कहता है। और क्या क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आप वहां पर सो जाते हो ना, सिर्फ जाके चुपचाप कुछ नहीं किया, सो गए, तो जितना एक समाधि में जाने का आपको फल प्राप्त होता है ना, उतना सिर्फ वहां सोने का प्राप्त होता है, सोने से, ठीक है। अगर आप लेट गए ना, ऐसे ही सो भी नहीं रहे हो ना, तो जैसे एक दंडवत करते हो आप मंदिर में जाके, उसका जो फल प्राप्त होता है वो आपको वहां सिर्फ लेटने का मिलता है, ठीक है। अगर आप वहां वॉक करते हो ना, तो जो एक प्रदक्षिणा करने का जो फल प्राप्त होता है ना, वो आपको फल प्राप्त होता है उस जगह पे, ऐसा ये शास्त्र बताता है, ओके। और यमराज के कंट्रोल से बाहर की चीज है ये, ऐसा ये सब शास्त्र बता रहे हैं, राइट। ऐसी जगह है। नाउ ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण कहता है कि अरे 80 मील का वो जो एरिया है ना, वहां पर हर कोई जो है वैकुंठ के में जैसे 4 हाथ वाले विष्णु के वो होते हैं ना परिचर, उनके जैसा होता है उस जगह पे, ऐसा बताता है ब्रह्म पुराण, राइट। विष्णु पुराण और कुछ बताता है, बहुत सारे पुराण बहुत सारी चीजें बताते हैं। लेकिन आपके मन में ये सब सुन के किसके मन में ऐसा आ रहा है कि अरे भाई बड़ी बड़ी बातें तो ठीक है, लेकिन आप आज रथ यात्रा है तो आप इसके बारे में बता रहे हो, कल कोई और होगा तो आप बोलोगे कि द्वारका धाम बड़ा है, कल आप बोलोगे कि वैष्णो देवी बड़ा है, कल आप बोलोगे कि कुछ और बड़ा है, राइट। हम तो ये सब सुनते आए हैं, है ना। कैसे मान लें इस बात को, है कि नहीं? ऐसा किसी के मन में आ रहा है क्या? थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है, ठीक है। सो बेसिकली नहीं भी आ रहा है, नहीं बोलना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि एक धाम जो है ना, उनके 3 तरह की कैटेगरी होती है धाम की, ठीक है। एक होता है ऐश्वर्य धाम। ऐश्वर्य धाम जहां भगवान का ऐश्वर्य दिखाई देता है। देखिए आप जाइए तिरुपति बालाजी, ऐसे खड़े हुए हैं भगवान एकदम ऐश्वर्य के साथ, आप जाते हो, बड़ी बड़ी आरतियां होती हैं, बहुत कुछ होता है ना। एक होता है माधुर्य धाम। माधुर्य धाम वो होता है जहां पे भगवान का माधुर्य अपने भक्तों के साथ प्रेम दिखाई देता है, जैसे आप वृंदावन में जाइए, ठीक है, वैसे यहाँ पे माधुर्य दिखता है। और तीसरा कैटेगरी होता है, इसको बोलते हैं औदार्य धाम। तो औदार्य धाम जहां भगवान की उदारता दिखाई देती है, ठीक है, उनकी मर्सी दिखाई देती है, जहां भक्तों को सब देने को वो लालायित रहते हैं, ठीक है। ऐसे कई जगह हैं, जैसे जैसे श्रीराम मायापुर है, और कई जगह हैं जहां पे भगवान पूरी तरह से अपने भक्तों को सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तीन तरह की कैटेगरी होती है। और जगन्नाथपुरी धाम जो है ना वो बहुत स्पेशल है, पता है, वो इसलिए स्पेशल है कि उसमें आपको ऐश्वर्य भी दिखाई देता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये रथ यात्रा दिख नहीं रहा है ठीक से, रथ यात्रा जब होती है, इस साल हुई थी, 15 लाख लोग आके बैठे थे, आए थे वहां पे, ठीक है, 15 लाख पीपल। इतना जब भोग लगता है ना भगवान को, तो 56 भोग 6 समय लगता है, और बीच बीच में स्नैक्स चलते रहते हैं, ठीक है। ऐसा ऐश्वर्य जो हम सोच नहीं सकते, कैन नॉट इमेजिन। और वो भी थोड़ा मोड़ा भोग नहीं लगता है, ऐसे बड़े बड़े कंटेनर्स में आता है एक एक भोग, इस लेवल पे भोग लगता है, ऐसा ऐश्वर्य होता है भगवान का, राइट।
माधुर्य, ये फोटो छोटी है, देखिए ये आपको दिख रहा है लोग रस्सी खींच रहे हैं, राइट? आपको ये लग रहा होगा कि इसमें कैसा माधुर्य है, राइट? सो इसमें बात करेंगे। माधुर्य मतलब जहां भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेम का संबंध होता है। अगर आप किसी पंडित से जाके पूछोगे ना कभी, मतलब पता है, एक बार मैंने पूछा था किसी से कि मतलब बड़े बड़े सोने के चेन और सब कुछ पहन के खड़े हुए थे, मैंने पूछा आप इतना सोना वोना क्यों पहनते हो भाई, है ना, भगवान की सेवा कर रहे हो? उन्होंने बोला भाई भगवान जगन्नाथ है, मतलब कोई छोटे मोटे थोड़ी हैं, लगना चाहिए कि भगवान जगन्नाथ के सेवक हैं, राइट? और जगन्नाथ के सेवक हैं इसलिए हम इतना सस्ते हैं, ताकि देखने वाले को लगना चाहिए कि जगन्नाथ के सेवक हैं। इतना प्यार है उनको ना भगवान से, इतना प्यार, इतना पर्सनल प्यार है ना, आप लोग सोच नहीं सकते, आपको जाके देखना होगा थोड़ा सा कितना प्यार होता है। मतलब पसीना टपक रहा होगा फिर भी भगवान की सेवा में वो लगे रहेंगे दिन और रात, मतलब इतना प्यार होता है। तो ऐसा प्रेम का आदान प्रदान देखने को मिलता है भक्तों के साथ कि कहीं और नहीं मिलेगा। और तीसरा होता है औदार्य धाम। तो औदार्य धाम जो है ना, भगवान इतने कृपालु है वहां पे, आप देखिए बड़ी बड़ी आंखें क्यों है पता है? ताकि सब पे कृपा बरसा सके, कोई कहीं भी हो, राइट? इतनी कृपा है कि कौन सा आप बताइए, एक कोई मंदिर बताइए जहां पर भगवान स्वयं बाहर आते हो, कोई भी एक मंदिर सोचिए आप, राइट? ऐसा कोई मंदिर नहीं मिलेगा जहां पे कोई भी जाति पाति कोई भेद नहीं है, कोई भी बाहर से आके दर्शन कर सकता है। कोई भी, एक समय था जिस समय रथ के ऊपर एक पट्टा लगाया जाता था और आप पट्टे से ऊपर जा सकते थे और भगवान को छू भी सकते थे, इतना प्यार भगवान का, ठीक है? ऐसा औदार्य कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, राइट? सो ये धाम जो है ना, इसीलिए सुप्रीम है, हाईएस्ट है, मतलब विदाउट एनी डाउट। मतलब किसी भी तरह किसी भी मूड में आप जाना चाहो ना, सुपरमार्केट है सारे रसों का, जो भी रस लेना चाहो वो रस ले सकते हो आप वहां पे, राइट? कोई सवाल है किसी के मन में? बहुत बोरिंग हो रहा है? इज इट ओके? इंटरेस्टिंग है? हाँ बोलिए। जाति इज नॉट द पॉइंट ब्रो। मतलब पॉइंट क्या है ना कि आप खुद अगर मंदिर, जाति नहीं भी होती है ना, आप कहने को ब्राह्मण के घर भी पैदा हुए ना, लेकिन फिर भी आप मंदिर नहीं जाते हो, राइट? ऐसे लोगों का क्या होगा? ऐसे लोग ही तो ज्यादा है कलयुग में, उनको कौन देखेगा, उनको कौन बचाएगा, राइट? इतनी उदारता, इतनी कृपा कौन और करता है ना, जगन्नाथ को छोड़ के, राइट? तो ये तो बिना समझे कि एक ऐसे क्यों दिखते हैं। आप देखो ऐसे हाथ लेके कोई कौन खड़ा हुआ है कि आ जाओ गले लग जाओ, है ना? कौन खड़ा है ऐसे, राइट? कलयुग में लोगों को यही तो चाहिए, है ना? तो बिल्कुल स्पून फीडिंग चाहिए, राइट? तो भगवान खुद खड़े हुए हैं हाथ ऐसे करके कि आ जाओ गले लग जाओ, और सबको आंख खोल खोल के देख रहे हैं कि आ जाओ, मतलब किसके ऊपर कृपा बरसा दूं। ऐसा और स्वरूप आपको कहीं देखने को मिलेगा ही नहीं कहीं भी, राइट? तो जगन्नाथ इतने कृपालु हैं, है ना? थोड़ा और समझते हैं। तो जगन्नाथ मतलब ना, अगर आप जाओगे ना उस धाम में, कौन कौन गया है जगन्नाथपुरी? ओके, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस करने जाओगे ना, तो वहां पे हर चीज बड़ी बड़ी होती है, पता है, बहुत बड़ी बड़ी, और उनकी भाषा में भी हर चीज को बड़ा बड़ा बोलते हैं वो, ठीक है? कुछ छोटा नहीं होता वहां पे। मतलब जगन्नाथ मतलब हर चीज बड़ा ग्रैंड होना चाहिए, ठीक है? सो जो मंदिर है ना, उसको बोलते हैं बड़ा देवल, ठीक है? इतना बड़ा विशाल मंदिर है, उसको बड़ा देवल बोलते हैं, राइट? और जो फिर उसके बाद जो वो है ना, वहां पे जो सी है उसको महादधी बोलते हैं, ठीक है? महादधी, ठीक है? दैट इज द सी विच इज कॉल्ड दैट, राइट? जो ग्रैंड रोड है ना, वहां पे जहां पे रथ यात्रा होती है, उसको बड़ा डंडा बोलते हैं। बड़ा डंडा मतलब बहुत बड़ा वाइड एरिया है, इतना बड़ा है वो कि उसमें हजारों लाखों लोग एक साथ चलते हैं रथ यात्रा के समय, तो उसको बड़ा डंडा बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद जो दिया जलता है भगवान का ऊपर, उसको महाद्वीप बोलते हैं, ठीक है? कि बड़ा सा दिया जलता है, हर चीज ग्रैंड विशाल है वहां पे, ठीक है? जब जो भक्त भी होते हैं ना, उनको बड़े भक्त बोलते हैं, उनके जो भक्त होते हैं, ठीक है? और भगवान का स्वरूप खुद इतना विशाल है, वो उनको बड़े देव बोलते हैं, ठीक है? और उसके बाद जो उनका भोग लगता है ना, उसको बड़ भोग बोलते हैं। और जो प्रसाद बनता है ना, बाद में भगवान का भोग लगने के बाद जो प्रसाद आता है, उसको महाप्रसाद बोलते हैं, ठीक है? तो एवरीथिंग इज ग्रैंड। और इनफैक्ट वहां पे जो भक्त भी है ना, उनका हृदय भी बहुत विशाल है। अगर आप आनंद बाजार में जाओगे ना, तो आनंद बाजार में आप जाके किसी से ऐसे ही बोल दोगे ना कि कुछ खाने के लिए प्रसाद दे दो, वो ज्यादा आपसे पैसे वैसे कुछ नहीं मांगेगा। मतलब आई वॉज सो शॉक्ड। मतलब हम गए थे उस एरिया में, राइट? हम नील माधव के मंदिर गए थे, वहां पे
इतने कम पैसों में इतना विशाल हमको प्रसाद दिया गया कि मुझे लगा कि यार हमको आर्टिफिशियली महंगाई बताई गई है शहर में। मतलब ये तो ऐसा कुछ महंगा है नहीं, इतना प्रसाद वो देने को तैयार है, भर भर के प्रसाद खिलाने को तैयार है। कोई है ना, कितने पैसे लगे थे हम लोगों को, राइट? और इतना खाया था हमने, इतना प्रसाद खाया था, अमेजिंग प्रसाद। तो हर कुछ ग्रैंड विशाल, जगन्नाथ जी बिल्कुल अमेजिंग है, राइट? तो नाउ थोड़ा सा और घुस के समझते हैं कि जगन्नाथ ऐसे क्यों हैं जैसे हैं, राइट? तो ऐसे हैं, इनको बोलते हैं दारू ब्रह्म, ठीक है? दारू ब्रह्म कहता है शास्त्र। तो दारू ब्रह्म में दारू का क्या मतलब होता है? ब्रह्म तो मतलब भगवान समझ लीजिए, चलिए अभी के लिए सिंप्लीफाइड भगवान समझ लीजिए, राइट? बट दारू मतलब क्या? हिंदी में दारू का मतलब तो आपको सबको पता होगा, राइट? संस्कृत में दारू का क्या मतलब है? हाँ, लकड़ी। हाँ, लकड़ी भाई, सॉरी, दयालु कहां से आया? दयालु नहीं है ठीक है। बट दारू का मतलब एक ट्रांसलेशन है लकड़ी, और उसका एक और ट्रांसलेशन भी होता है। तो शास्त्र बताते हैं, आचार्य बताते हैं कि दारू का मतलब लकड़ी जो है ना, वो एक्सटर्नल मीनिंग है। वो ये मीनिंग है कि हाँ, समझने के लिए कि हाँ दारू मतलब लकड़ी, इसका एक इंटरनल मीनिंग भी है, ठीक है? और इंटरनल मीनिंग को थोड़ा समझने के लिए कि मतलब इसका एक्चुअल मतलब क्या है, उसके लिए एक श्लोक है, ठीक है? ये उपनिषद में एक श्लोक आता है, आप मेरे पीछे चाहिए तो रिपीट कर सकते हो, कोशिश करिए। गु शब्द स्वंधकार स्यात्, रु शब्दस्य निरोधक, अंधकार निरोधत्वात्, गुरुर्भिधीयते, गुरुरित्यभिधीयते। तो क्या बोलता है कि गु शब्दस्य अंधकारस्य, यानी गु शब्द जो है ना, उसका मतलब होता है अंधकार, और रू शब्द का मतलब होता है कि उसको रोकने वाला, निरोध का, ठीक है? तो अंधकारात् निरोधत्वात्, जो अंधकार को दूर कर दे उसको बोलते हैं गुरु, ठीक है? एक और श्लोक आता है संस्कृत में, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। इसका मतलब होता है कि अंधकार के अंधेरे से ज्ञान का जो दीप जला दे, ठीक है, उसको बोलते हैं गुरु। तो अगर इस डेफिनेशन को समझेंगे तो जो दा होता है ना, दा का मतलब होता है दुख, तकलीफें, ठीक है? तो जो दुख दर्द तकलीफों को दूर कर देना किसी के भी, उसको बोलते हैं दारू, ठीक है? तो दारू ब्रह्म है ना। तो भगवान जगन्नाथ जो है ना, वो कैसी तकलीफें दूर होंगी बताइए? किस तरह की तकलीफें? भाई मेरी जॉब लगा दो, मेरा घर बनवा दो, मेरी शादी करा दो, ये सब तकलीफें ना तो अपने आप ही आती जाती रहती हैं, क्योंकि ना शादी हो जाएगी फिर भी तकलीफ रहेगी, राइट? जॉब लगने पे भी तकलीफ रहेगी, घर नहीं है तो तकलीफ है, घर होगा तो भी तकलीफ है। ऐसी तकलीफों को दूर करने का कोई फायदा नहीं है, राइट? तो कौन सी तकलीफ है जो ज्यादा मैटर करती है, राइट? जो सबसे बड़ी तकलीफ है ना, वो ये है कि हम लोग यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे हुए हैं, है ना? जन्म होता है, फिर मृत्यु भी होती है, फिर जरा और व्याधि भी चलती रहती है। जरा मतलब बुढ़ापा, और व्याधियां भी चलती रहती है, और फिर से जन्म होता है और फिर से मृत्यु होती है। इस जो भव सागर के दुख में फंसे हुए हैं ना, वहां से जो आपको मुक्त कर दे उसको बोलते हैं दारू ब्रह्म, राइट? तो वो है जगन्नाथ, ठीक है? जो आपको इस संसार से, आपके जो जहां से आप आए हो, है ना, भगवान के पार्षद, भगवान के सेवा कर रहे थे, वहां पर वापस जो आपको लेके चले जाए, वो है दारू ब्रह्म, ठीक है? ओके, एनी क्वेश्चंस? ऑल वेल, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो ये जो फेस्टिवल है ना, इसको बोलते हैं, जो इस्कॉन के फाउंडर है उनका नाम शील प्रभुपाद है। शील प्रभुपाद इसको फेस्टिवल ऑफ फीलिंग्स बोलते हैं, ठीक है? तो फेस्टिवल ऑफ फीलिंग्स मतलब क्या? क्योंकि अगर हम इसको समझेंगे नहीं ना कि ये क्या है फेस्टिवल, तो फिर ये फेस्टिवल हमेशा हमें लगेगा कि अरे कुछ तो नाच गाना हो रहा है। कुछ लोग भक्ति को भी नाच गाना खाना पीना सोचते हैं, राइट? बट भक्ति ऐसा नहीं है ना? भक्ति जो है वो हमारा भगवान से कनेक्शन है। इट्स अ पर्सनल कनेक्शन विद द गॉड, राइट? इट्स नॉट अ कम्युनिटी इवेंट, इट्स अ पर्सनल कनेक्शन। क्योंकि हम सब जीव हैं और हमारा जो है ना, हर एक की अपनी एक जर्नी है, जिसमें हम जन्म 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 के बाद चले जा रहे हैं। चार लोग मिलते हैं, उनके साथ कुछ करते हैं, फिर आगे चले जाते हैं, राइट? भक्ति ऐसी चीज है। तो इसमें हमारी भगवान के लिए क्या फीलिंग है ना, हम कोई भी रिचुअल करते हैं, जैसे राइट पूजा करते हैं, कभी आरती करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, हवन करते हैं, अगर हमको समझेगा नहीं ना कि क्यों कर रहे हैं, तो फिर फायदा नहीं है कुछ, उसका कुछ भी चेंज नहीं होगा आपकी लाइफ में। तो ये जो है ना, भागवत पुराण में ये एक कथा आती है,
ठीक है, 10वें स्कंद में। और बेसिकली द फोटो दैट यू सी इज ना ओरिजिनल रथ यात्रा, ठीक है, जो आपको फोटो दिखाई दे रही है इसमें, ठीक है। तो क्या हुआ, 10वें स्कंद में कथा आती है 82nd चैप्टर में। तो बताते हैं कि एक समय कृष्ण स्वयं गए थे कुरुक्षेत्र, ठीक है। कुरुक्षेत्र में उनके जो बाकी भी लोग हैं, दुर्योधन और इस तरह के सारे लोग आए हुए थे। और कृष्ण उस समय जब वहां गए थे तो उस समय गोपियां भी वहां पहुंच गई, ठीक है। और जो गोपियां हैं ना, वो भगवान से उनका कनेक्शन जो है, ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं, राइट, वृंदावन में कितना माधुर्य का संग था। लेकिन भगवान फिर दुष्टों को विनाश करने के लिए चले गए द्वारका, राइट। और फिर गोपियां उतने सालों, सदियों, सालों तक उनसे दूर रही। अब भगवान की उम्र हो रखी थी 120 साल, राइट। और उस समय गोपियां जब वहां पहुंची, एक सिंपल विलेज गर्ल्स, राइट, और भगवान किंग ऑफ द्वारका, राइट, है ना। तो उस जगह पर जब पहुंची ना, तो भगवान का उनसे कन्वर्सेशन हुआ, ओके। एक तो कन्वर्सेशन हुआ, उसके बाद आचार्य बताते हैं कि उसके अलावा गोपियों ने ना उनके रथ को खींच के वृंदावन लेके जाने के लिए खींचना शुरू किया। भगवान ने उनको समझाया, तो फिर उनके गोपियों ने प्रार्थना की और उसके बाद छोड़ दिया रथ, ठीक है। लेकिन वो जो उनका अटेम्प्ट था ना कि भगवान को वापस से वृंदावन लेके जाएंगे, राइट, वही रथ यात्रा का असली तत्व है, ठीक है। कि भगवान जो है ना, तो रहते हैं जहां पर अपने श्री मंदिर में, है ना, उसको अगर आप समझो द्वारका, और जहां से उनको लेके जाया जाता है गुंडीचा मंदिर में, जगन्नाथपुरी धाम में, है ना, वो है वृंदावन, ठीक है। तो वहां से उनको खींच के वृंदावन वापस ले जाने का जो प्रयत्न है, वही रथ यात्रा है, ठीक है। तो हमें अपने हृदय को ये सोच के कि हाँ, हमारे हृदय में भगवान विराजमान हो जाए, राइट, और हम भगवान को बुला लें अपने हृदय में, ठीक है। इसके लिए ये अटेम्प्ट जो है ना, यही रथ यात्रा है, और कुछ स्वरूप नहीं है इसका रथ यात्रा का, ठीक है। और हृदय में भगवान तभी आएंगे जब हमारा हृदय खुद पवित्र होगा, क्योंकि हमारा हृदय में इतनी गंदगी लिए बैठे हैं ना, हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, तो वहां पे हम भगवान को बुला भी नहीं सकते और बिठा भी नहीं सकते, राइट। तो पहले अपने हृदय को हमें शुद्ध करना होगा, ताकि हम भगवान को अपने हृदय में बुला सकें, राइट। आपने देखा होगा दिवाली के पहले क्या होता है, एक नरक चतुर्दशी आती है जिसमें साफ सफाई होती है, उसके बाद दिवाली के दिए जलाए जाते हैं, राइट। तो पहले साफ सफाई जरूरी है, फिर उसके बाद तो भगवान आएंगे, तभी तो राम आएंगे, राइट। तो उसके लिए कलयुग में जो बताते हैं ना, शास्त्र बताते हैं, आचार्य बताते हैं, जैसे मैंने बोला राम नाम सत्य है, राइट। तो हमें ये सोचना चाहिए कि किस तरह से हम राम का नाम लेके, भगवान का नाम लेके हम पवित्र हो सके, अपने हृदय को पवित्र कर सके। मैंने बताया था ना कि जो दो लड़ाइयां हो रही हैं, है ना, कलयुग की, हमारे ही मन में, हमारी ही बुद्धि में, उसको अगर शांत करना है तो इसलिए भगवान के नाम के अलावा और कोई तरीका नहीं, राइट। तो आप मेरे पीछे रिपीट कर सकते हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो कलयुग, काफी सारे उपनिषद है, कलिसंतरण उपनिषद है और बहुत सारे पुराण है जो बताते हैं कि ये जो महामंत्र है ना, उसके थ्रू आप अपने आप को प्यूरिफाई कर सकते हो, अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हो, और फिर वापस भगवान की शरण ले सकते हो, है ना, भगवान को बुला सकते हो अपने हृदय में। इसलिए जब हम आज रथ यात्रा करेंगे तो हम जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए भगवान को अपने हृदय में लेके जाने के लिए बुलाएंगे, राइट। और उस समय जो श्रीमद् भागवतम में जो आता है ना, ये जो प्रसंग आता है, उसमें जो आखिरी श्लोक है उस चैप्टर का, उसमें गोपियां जब भगवान उनको समझाते हैं तो सब समझ के गोपियां जो बोलती है ना, ये आखिरी श्लोक है, और चाहिए तो आप मेरे पीछे रिपीट कर सकते हो। आहुस्ते नीलनाभ पदारविंदम योगेश्वरे हृदय विचिन्त्य मगाध बोधे संसार कूपपतितोत्तरणावलम्बम् गेहं जुषामपि मनस्युदिया सदा नः। तो क्या बोलते हैं गोपियां आखिरी में बोलती हैं कि भगवान, लास्ट जो लाइन बोलती हैं, वी विश दैट दीज लोटस फीट मे आल्सो बी अवेकन्ड विद इन आवर हार्ट्स ऑल्दो वी आर ओनली ऑर्डिनरी पर्सन्स engaged in household affairs।
तो बोलते हैं कि अरे हम लोग ना घर बार में फंसे हुए लोग हैं, ठीक है, लेकिन आपके जो चरण कमल है ना वो हमारे हृदय में भी आ जाए, ठीक है। इवन तो हम लोग संसारिक लोग हैं, है ना, गृहस्थ लोग हैं, सो कॉल्ड गृहस्थ लोग हैं, राइट, काम काज में फंसे हुए हैं, जॉब बच्चों घर बार में फंसे हुए हैं, लेकिन वो गोपियां ये प्रे करती हैं कि भगवान आपका जो स्वरूप है, जो आपके चरण हैं, वो मेरे हृदय में विराजमान हो, राइट। हमें भी इसी तरह से भगवान को प्रे करना चाहिए, राइट, कि हम सब भी गृहस्थ हैं। ऐसा लगता है ना कि अरे कोई भगवे कपड़े पहनेगा वही भगवान तक पहुंचेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। हर गृहस्थ, हर कोई, चाहे वो किसी भी जाति पाति किसी का भी हो, वो पहुंच सकता है भगवान तक, अगर वो भगवान से इस फीलिंग के साथ प्रे करे। भगवान बहुत कृपालु है और सबको कृपा देने के लिए तैयार खड़े हुए हैं हर समय, राइट। तो जो चाहेगा ना उसको मिल सकती है कृपा भगवान की। अगर आप जानना चाहते हो कैसे कैसे लोगों को कृपा मिली है भगवान की, तो वो भी मैं बता सकता हूँ आपको। हमारे पास टाइम है अभी, बहुत टाइम है, ठीक है, तो हम थोड़ी कैसे कैसे लोगों को भगवान की कृपा मिली है वो भी थोड़ा जानते हैं, राइट, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप ये जानोगे नहीं ना तो ये सब नाचने गाने का फेस्टिवल लगेगा, ये कोई नाचना गाना नहीं हो रहा है, ठीक है। नाच तो आप बाहर पब में भी जाके कहीं डिस्को में जा नाच सकते हो, या भगवान को अपने हृदय में बुलाने का फेस्टिवल है, ठीक है। यही चीज का फेस्टिवल है कि कैसे हम भगवान के सामने नृत्य करके भगवान को खुश कर सकें और वापस अपने हृदय में बुला सकें, ठीक है। तो मैं आपको कुछ थोड़े भक्तों के बहुत भक्तों की बहुत सारी कथाएं और ऐसे ऐसे लोगों की कथाएं ना, भगवान कितने कृपालु है ना, आप जान के मुग्ध हो जाओगे। तो एक है भक्त, उनके इनका नाम रघु, ठीक है। तो क्या हुआ एक बार, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको कि कैसे कैसे भक्त भगवान के। तो जो रघु थे ना, एक गरीब व्यक्ति थे, ठीक है, उनके पास इतने पैसे नहीं थे, उनको भगवान के लिए कुछ करने का बहुत मन में था कि कुछ तो करूंगा भगवान के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा एक माला बनाता हूं और माला भगवान को अर्पण करूंगा, लेकिन अब उनके पास रस्सी तक नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, जो केले के डंडा होता है ना उसका, उसमें से उसको तोड़ तोड़ के उसकी रस्सी बनाई और उस रस्सी से मैं फूल लगा के एक माला बनाई, ठीक है, और उसको लेके गए भगवान को अर्पण करने के लिए, ठीक है। गरीब आदमी लोग सोचते हैं कि पैसे होंगे जिस दिन उस दिन मैं भक्ति करूंगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि पैसे हो आपके पास, ठीक है। तो व्हेन ही वेंट देयर, तो क्या हुआ कि पंडा जो थे, उनके जो पुजारी थे, उन्होंने बोला कि अरे ये सब नहीं चलेगा, भगवान के लिए अच्छी क्वालिटी की रस्सी चाहिए, अच्छी क्वालिटी का हार चाहिए ना, ये सब नहीं होगा, ओके, नो, नॉट रिक्वायर्ड। ऐसा करके उनको भेज दिया वापस। अब ये आके बैठ गए कहीं समुद्र के किनारे, जो है ना महानदी है उसके किनारे बैठ गए, और जब वो बैठे थे वहां पे, तो क्या हुआ, वहां पे जगन्नाथ जी को जो भी चढ़ाया जाता था सब कुछ गिर जाता था, उनको फूल माला जो भी चढ़ाई थी सब कुछ गिर जाता था। तो इनके परेशान हो गए सारे पुजारी की, क्या चल रहा है ये सब कुछ, क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो भगवान ने, उनको आकाशवाणी हुई, भगवान ने बोला कि देखो मेरा एक भक्त है, तुमने उसका माला मना कर दिया था, इसलिए मुझे वही चाहिए जो आपने मना किया था, ठीक है। और उसके बाद वो लोग खोजने गए, रघु को खोजा, वापस जाके उनको बुला के लेके आए और फिर वापस से वो माला भगवान को अर्पण की गई, राइट। ऐसी बहुत कहानियां हैं। सालबेग के बारे में कुछ लोगों को पता है, राइट, सालबेग के बारे में किसने सालबेग का नाम नहीं सुना है? ओके, सो सालबेग जो है ना वो एक मुस्लिम व्यक्ति थे, ठीक है, और मुस्लिम थे, उनके फादर का नाम लाल बेग था, ठीक है, वो किसी किंग की आर्मी में जनरल वगैरह थे। तो एक बार क्या हुआ कि उन्होंने कहीं जा रहे थे, उनको एक कोई हिंदू ब्राह्मणी दिखी और वो उन्होंने बोला मैं इससे शादी करूंगा, और उन्होंने इससे शादी कर ली और उनका लड़का हुआ सालबेग। अब वो सालबेग जो थे ना वो भी बहुत बड़े वॉरियर थे, काफी लड़ाइयां लड़ते थे, इधर उधर जाते थे। एक बार उनको बहुत ज्यादा चोटें लग गई, ही वॉज वेरी मच वुंडेड, ठीक है। सो उसके बाद क्या हुआ कि उनको, उनकी माँ ने बोला कि देखो ऐसा है बेटा, तुम जगन्नाथ जी की शरण में जाओ और वो ही तुम्हें ठीक करेंगे। तो ठीक है, सालबेग गए भगवान के पास, है ना, उनकी कृपा से वो ठीक हो गया। एंड देन सालबेग बिकेम अ बिग डिवोटी, मतलब भगवान के ग्लोरिफिकेशन में उन्होंने बहुत सारे कीर्तन लिखने शुरू किए जो बहुत फेमस है, आज भी उड़िया भाषा में लिखे हैं सारे उन्होंने, और वो आज भी उड़ीसा में और इस एरिया में बहुत गाए जाते हैं। सो सालबेग जब वो कर रहे थे ना, तो एक बार क्या हुआ कि सालबेग ने, अब क्योंकि वो मुस्लिम थे और जगन्नाथ टेम्पल में मुस्लिम्स अलाउड नहीं है, आज भी अलाउड नहीं है, नॉन हिंदूज आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि उन्होंने सोचा अरे मैं अंदर तो जा नहीं सकता, वो भगवान को सामने से दंडवत करते थे, वहीं से दर्शन करते थे बाहर से, और अपनी गीत लिखते थे। तो उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा तो मैं वृंदावन चला जाऊं, वृंदावन में तो एटलीस्ट मैं भगवान के दर्शन कर सकता हूँ, वहां पे कोई नियम नहीं है। तो वृंदावन चले गए, और जब वो वृंदावन में थे तो उन्हें ध्यान आया कि अरे रथ यात्रा का समय आ गया, सो व्हाई नॉट आई गो एंड टेक द दर्शन,
क्योंकि रथ यात्रा में भगवान स्वयं बाहर आते हैं और तब तो मैं दर्शन कर ही लूंगा। तो ये सोच के वो वृंदावन से उन्होंने चलना शुरू किया। ठीक है, 200 मील उन्होंने लिखा है अपने एक सॉन्ग में। ठीक है, जब उन्होंने चलना शुरू किया तो उनको लगा कि मैं तो लेट हो जाऊंगा, तो भगवान को प्रे करते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए वो जल्दी जल्दी वहां से वृंदावन से पुरी की तरफ चलते गए। एंड व्हाइल ही वाज ऑन द वे, रथ यात्रा शुरू हो गई। वो लेट हो गए थे। ठीक है, वो आउटर में थे तब तक रथ यात्रा शुरू हो गई थी। अब रथ यात्रा तो शुरू हो गई, लेकिन आधे रास्ते में भगवान का रथ रुक गया, और ऐसा रुका कि हाथियों को बुलाया गया, राजा को बोला गया, सब कुछ किया गया, रथ हिला ही नहीं वहां से। ठीक है, वहीं के वहीं ग्रैंड रोड में एक जगह है जहां पे वो रथ अटक गया। ठीक है, और फिर वो सालबेग पहुंचे वहां पे। जब सालबेग ने दर्शन किए ना, उसके बाद वो रथ आगे बढ़ा। ठीक है, और सालबेग के जो गीत है ना, वो आज भी जगन्नाथ मंदिर में गाए जाते हैं। और वो जो जगह है ना, सालबेग की जो समाधि है, वो भी वहीं ग्रैंड रोड में है। वहां से रथ आज भी रुकता हुआ जाता है जब भी रथ निकलता है। ठीक है, सो ही वाज अ मुस्लिम डिवोटी भगवान का। ठीक है, इतने कृपालु, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हम लोग। ठीक है, एक रघुनाथ करके एक भक्त थे उनके। वो क्या करते थे, वो पान बनाते थे। उनके यहाँ क्या होता था कि रोज रात को ना पान खाने 2 लड़के आते थे, और एक गोरा लड़का था, एक काला लड़का था। ठीक है, अब ये इनको इतने सुंदर थे वो लड़के कि इनको पान तो देते थे पर पैसे नहीं लेते थे उनसे। ठीक है, और रोज ऐसे होता था। तो एक बलराम दास करके एक भक्त था, वो रोज देख रहा था कि इनके यहाँ पे कोई आता है इस पान की दुकान में, और वो बहुत भगवान के लिए बहुत भक्त थे, ये जो थे रघुदास। ठीक है, रोज पान खाते हैं, चले जाते हैं, पैसे भी नहीं होते, कुछ चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बार बलराम दास को जाके बोला कि भाई आप ऐसा करो, मतलब कौन आता है आपके यहाँ पे, पैसे क्यों नहीं मांगते हो आप, एटलीस्ट पैसे ले लो उनसे। उसने बोला ठीक है, पैसे ले लूंगा कल मैं जाके। ठीक है, तो अगले दिन आए, पैसे वैसे का बात किया। ठीक है, तो उन्होंने पैसे तो दिए, और उन्होंने बोला कि पैसे नहीं है मेरे पास, ऐसा है कि हमारा एक शॉल है, ये शॉल आप रख लो। तो वो अपने शॉल देके चले गए वहां से। तो जब चले गए, अगले दिन सुबह देखा गया कि जगन्नाथ मंदिर से भगवान को शॉल पहनाया था वो गायब है। ठीक है, सो उसके बाद जब खोजा गया तो पता चला, बलराम दास पे बात आई, तो बलराम दास ने बोला अरे मुझे पता है, ये रघुदास जो है ना, उनके पास शॉल देके गए 2 लड़के। और जब शॉल जाके देखा तो सेम शॉल थे जो जगन्नाथ मंदिर में थे भगवान के। ठीक है, तो उसके बाद से, उसके पहले पान का भोग नहीं लगता था भगवान को, उसके बाद से आज तक पान का भोग लगता है भगवान को। ठीक है, बहुत बहुत कितना ही बताऊं मैं, कितनी कथाएं बताऊं, मतलब रात हो जाएगी। एक कथा और बताता हूं। तो क्या हुआ, एक औरत थी, मतलब गरीब औरत थी, वो भगवान को माँ की तरह, मतलब अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। ठीक है, और उसी भाव में भगवान को, जिसको वात्सल्य रस बोलते हैं, उसी रस में भगवान की सेवा करना चाहती थी। तो क्या हुआ कि उसको लगा कि देखो जगन्नाथ को ना 56 भोग लगता है, 8 बार लगता है, तो इतना खाने के बाद उनको कुछ तो ऐसा चाहिए ना, मतलब पेट में डाइजेशन का इशू हो सकता है, तो उसके लिए कुछ तो अच्छा होना चाहिए उनके लिए। तो उसने क्या किया, नीम का पाउडर बनाया और वो लेके बोली कि भगवान को जाके मैं दूंगी। ठीक है, तो जब उसने ऐसे गई, गेट पे गई, बोला गार्ड को, उनको पुजारियों को, उन्होंने बोला क्या है ये, तो उन्होंने बोला कि नीम का पाउडर है। देखो भगवान को भी तो लगेगा ना, मतलब उनको जरूरत लगेगी, इतना भोग लगता है भगवान को, नीम का पाउडर तो देना चाहिए। तो उन्होंने भगा दिया, ये क्या है, मतलब ये सब थोड़ी होता है ना, नीम का पाउडर का भोग कहीं लगता है क्या, तो उन्होंने भगा दिया उसको। ठीक है, उसके बाद आकाशवाणी, उनके जो पुजारी थे, उनको रात में उनको बोला कि देखो मुझे ना वही नीम का पाउडर चाहिए जो उस लेडी ने लेके आई थी। ठीक है, और उसके बाद वो गए, खोजा गया, फिर उसको नीम का पाउडर लाके भोग लगा। आज भी उसके बाद से आज भी भगवान को रोज नीम के पाउडर का वो लगता है साथ में। ठीक है, सो बहुत अलग है भगवान, और बहुत अलग है उनके भक्त, और उनका जो कनेक्शन है ना, वो इतना डिफरेंट है ना कि जो हम ट्रेडिशनली सोचते हैं ना, रिचुअल जो सोचते हैं ना कि ऐसा वाला हवन किया, ऐसी वाली पूजा की, उससे बहुत अलग है। ठीक है, सिर्फ प्यार का संबंध है, और ये संबंध इसलिए मैंने बोला कि कलयुग के लिए अवतार लिया भगवान ने, और कलयुग वालों को ना प्यार के अलावा और कुछ समझना भी नहीं है। मतलब उनको अगर ऐसे सब दिखाएंगे ना, तलवार और धनुष और इस तरह की चीजें, तो उनको समझ में नहीं आएगा। लोगों का ईगो बहुत हाई है, थोड़ा कुछ बोल दो सबको लगता है भाई हम तो, हमारे को मत बताओ यार, हमारा ईगो बहुत हाई है, राइट। तो ये भगवान जो है ना, वो ऐसे ऐसे लोगों के लिए अवतार लेते हैं, घर घर जाके सबको कृपा बांटते हैं, ऐसे है जगन्नाथ, राइट। अपना प्रसाद सब तरफ फैला देते हैं। तो जगन्नाथ का प्रेम ऐसा है। ठीक है, बोर हो गए आप लोग, चलने दूं, ये बंद करूं, चलने दूं? ठीक है, तो कहाँ कहाँ जाए, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली ये फोटो आप देख रहे होगे, राइट। तो ये जो फोटो है ना, ये क्या फोटो है पता है आपको? किसी को पता है क्या हो रहा है?
हाँ कृष्ण, हाँ तो भगवान का जब दर्शन करने गए ना तो कौन कौन गया था? दुर्योधन और अर्जुन, राइट? दोनों सहायता मांगने गए थे भगवान से। जब वो सहायता मांगने गए ना तो उन्होंने क्या सोचा कि दुर्योधन ने सोचा कि यार मैं बड़ा आदमी हूं, मैं पैर के पास क्यों बैठूंगा? भगवान सो रहे थे वहां पे। तो दुर्योधन जो था ना वो जाके उनके सर के पास बैठ गया, और जो अर्जुन था उसने सोचा नहीं नहीं मैं कुछ भगवान है, राइट, तो मैं उनके पैर के पास बैठूंगा। और दोनों वेट करने लगे वहां पे। और फिर जब भगवान जागे ना तो भगवान ने क्या किया? दर्शन अर्जुन को पहले देखा उन्होंने, और फिर उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने बोला कि ठीक है मैंने अर्जुन को देखा है पहले तो इसलिए मैं अर्जुन की बात मानूंगा, आपको क्या चाहिए अर्जुन बताओ, राइट? भगवान का ऐसा भाव था। और ऐसा भाव ना हमें इस रथ यात्रा में भी रखना चाहिए अपना। क्योंकि क्या होता है ना, जब रथ यात्रा होती है तो हम सब सोचते हैं अरे कितना अंदर घुस जाए, कौन सी रस्सी खींच ले, कहां पर अंदर जाके भगवान को छू ले, इस भाव में हम लोग रहते हैं, राइट, है ना? तो श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर हैं, उनके गुरु जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती, वो जब जाते थे दर्शन करने ना तो वो दूर खड़े होते थे, जहां पे गरुड़ स्तंभ होता है ना वहां पर खड़े होकर दर्शन करते थे। तो किसी ने बोला उनके शिष्यों ने कि अरे महाराज आप अंदर जाके दर्शन लो, दूर से क्यों ले रहे हो? उन्होंने बोला देखो मेरा क्या क्वालिफिकेशन है, भगवान मुझे क्यों देखेंगे? लेकिन यहाँ पे ना जो भगवान के भक्त गरुड़ है ना वो बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो जब भगवान आंख खोलेंगे तो वो गरुड़ का दर्शन करेंगे पहले, और मैं उनके बाजू में खड़ा हूं तो मेरे को भी देख लेंगे, है ना? तो इट इज इजी कि मुझे ये सब करने का चक्कर नहीं है, मैं तो गरुड़ के पास खड़ा हो जाऊंगा, भगवान के भक्तों के पास खड़ा हो जाऊंगा और काम हो जाएगा मेरा। तो इसलिए हमें जब अभी रथ यात्रा जब अभी चालू होगी ना तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा भाव ये होना चाहिए कि अरे हम और भक्तों को मौका दें, राइट, और हम भक्तों के साथ रहें, है ना, सबकी बात सुने भक्तों की। तो उससे रथ यात्रा का डेकोरम भी बहुत अच्छा रहेगा और हमको भक्तों की कृपा भी मिलेगी और उसके साथ भगवान की कृपा भी मिलेगी, राइट। तो ये चीज भी हमको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अभी कितनों को ये नहीं पता कि भगवान जैसे दिखते हैं ऐसे क्यों दिखते हैं? ओके, ऐसे क्यों दिखते हैं? कुछ अजीब सा लगता है ना, हाथ नहीं पैर नहीं क्या है ये, कितनी बड़ी बड़ी आंखें, राइट। सो कितनों को लगता है कि बाई मिस्टेक ऐसे बन गए भगवान? भगवान भगवान है, भगवान के उसमें जोन में ना कोई मिस्टेक नहीं होती है। भगवान जिस रूप में आते हैं ना वो रूप स्वयं संपूर्ण होता है, वैसा क्या वैसा। सो स्कंद पुराण में एक कथा आती है एक्चुअली, और वो कथा कुछ ऐसी है कि एक किंग थे, एक राजा थे, जिनका नाम था इंद्रद्युम्न, ठीक है। तो जो इंद्रद्युम्न थे ना उन्होंने सुना कि एक भगवान का स्वरूप है नील माधव, ठीक है। नील माधव जो स्वरूप है ना वो भगवान का पूर्ण स्वरूप है जो नीलाचल में कहीं तो है, ठीक है। सो वहां पर जो स्वरूप है ना उसमें भगवान हमेशा विराजमान है। तो उन्होंने सोचा कि ये कहाँ है स्वरूप, मैं भी दर्शन करना चाहता हूं उनके। तो इस भाव से इंद्रद्युम्न ने सोचा कि मैं जाके भगवान के दर्शन करूंगा, राइट। और जब वो गए, लेकिन उनको पता नहीं था कि कहा जंगल में कहीं तो भी, घने जंगल में कहीं तो कुछ है। तो उन्होंने अपने सारे मंत्रियों को अलग अलग दिशाओं में भेजा कि आप खोज के आओ कि ये नील माधव कहाँ है और मुझे नील माधव के दर्शन करने हैं, ठीक है। तो जब वो गए नील माधव के दर्शन करने ना, तो उनके अलग अलग जो मंत्री थे, अलग अलग जो लोग थे, उनमें से किसी को भी दर्शन मिला नहीं, कहीं खोज नहीं पाया उनको। लेकिन उनके जो एक मंत्री थे, मेन जो पुजारी थे, वो जब कहीं गए तो उनको ना जंगल में, घने जंगल में एक शबर एक होता है, जो क्या बोलना चाहिए, 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और उससे भी नीचे एक कैटेगरी होती है, ठीक है, मतलब वर्णाश्रम में। तो शबर उस कैटेगरी के आते थे, जो कि मतलब आउटकास्ट बोलना चाहिए इंग्लिश में। तो आउटकास्ट का एक गांव मिला, और उस आउटकास्ट के विलेज में उनको जो उनका जो एक प्रधान था जिसका नाम विश्ववसु था, विश्ववसु से उन्होंने मिला। तो जब वो विश्ववसु से मिला, हरि बोल मत, तो विश्ववसु से जब वो मिले ना तो विश्ववसु ने बोला कि आपको रुकना है, आप मेरे यहाँ पे रुक जाइए। उन्होंने बहुत सेवा की, उन्होंने, उनकी बेटी ने, सबने बहुत सेवा की इनकी, जो ये इनके पुजारी थे उनकी, राइट। और इस सारी सेवा के बाद क्या हुआ कि उसके बाद पुजारी ने एक बार बोला कि मतलब आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। अब क्योंकि बहुत अच्छे घर की थी, अच्छा सब कुछ था, तो इनके पुजारी ने उनसे शादी भी कर ली। जब शादी हो गई इन दोनों की, तो उसके बाद इसने नोटिस किया कि ये जो इनके एक राजा थे, ये राजा जो थे ये बार बार हर रोज रात को सुबह सुबह जाते थे कहीं पर, और कहीं तो जाते थे और सुबह कहीं से तो पूजा का प्रसाद लेके आते थे, और वो प्रसाद बड़ा बढ़िया होता था, ऐसा रोज देखते थे वो। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, अपनी वाइफ से पूछा कि भाई कहाँ जाते हैं तुम्हारे पिताजी,
तो उसने सच सच बता दिया कि देखो यहाँ पे नील माधव का एक मंदिर है और हमने वो छुपा के रखा हुआ है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम लोग, क्योंकि आउटकास्ट है तो हमारे को पूजा करने का अधिकार नहीं है, इसलिए हमने छुपा के इसकी पूजा करते हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं कि हम आपको मुझे भी ले चलो। उसने बोला मुझे भी लेके चलो वहां पर। तो उसने बोला ठीक है मैं लेके जाऊंगी, लेकिन ना आपको आंख में पट्टी बांध के ले जाएंगे, हम आपको रास्ता नहीं बताएंगे, क्योंकि रास्ता आपको पता चल गया तो आप ले आओगे राजा को। तो उसने बोला ठीक है। तो फिर क्या किया कि आंख में पट्टी बांध के उसको लेके गए वो लोग। तो जब उसको लेके गए रास्ते में आंख में पट्टी बांध के, तो वहां पर पहुंच गए, वो दर्शन किए उन्होंने, बहुत ब्यूटीफुल दर्शन हुए भगवान नील माधव के, ठीक है। और नील माधव के दर्शन करके जब वो आ रहे थे ये पुजारी, तो इन्होंने देखा कि अरे एक बर्ड थी, वो मर गई और जमीन में गिर गई, और गिरते साथ उसने 4 हाथ वाले रूप लेके भगवान के वैकुंठ में चले गए। उन्होंने ऐसा देखा तो उनको पता चला कि अरे ये इतना अमेजिंग जगह है कि यहाँ पर अगर कोई डेथ भी होती है ना किसी की, तो वो स्वयं विष्णु रूप लेके ऊपर चला जाता है वैकुंठ में। तो उन्होंने सोचा मैं भी अपनी जान दे देता हूँ यहाँ पे, इससे बढ़िया और कोई आइडिया नहीं है। तो वो भी चढ़ गए पहाड़ पे, उन्होंने सोचा मैं भी कूद जाता हूँ यहाँ पे, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो ऊपर से आकाशवाणी हुई, बोला कि नहीं नहीं ऐसा काम मत करो, पहले जाके राजा को बताओ, अगर तुम्हें मरना भी है यहाँ पे आके, उसके पहले जाके राजा को बता के आओ कि मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो गए, उन्होंने राजा को बुला के लेके आए, और जब राजा को बुला के लेके आए तो क्या हुआ कि वहां पे नील माधव अदृश्य हो गए वहां पे, ठीक है, दिखाई नहीं दिया। तो राजा बड़े दुखी हो गए कि अरे नील माधव दिखाई नहीं दे रहे हैं, मतलब मैं तो इतनी दूर से इतना मेहनत करके किया और भगवान अदृश्य हो गए। और फिर क्या हुआ कि राजा को रात में सपने में नील माधव आए, और नील माधव ने बोला कि देखो ऐसा है कि मैं तो अदृश्य हो गया हूं और मेरा जो स्वरूप है वो अभी लकड़ी के रूप में आएगा यहाँ पे, ठीक है, दारू ब्रह्म लकड़ी के रूप में आएगा यहाँ पे और उनकी आप सेवा करना। तो उन्होंने बोला, बात कन्वर्सेशन हो रही थी सपने में, उन्होंने बोला मुझे कैसे दिखेगा, तो उन्होंने बोला कि सागर के तट पे एक बड़ा सा लकड़ी का वो आएगा टुकड़ा, और उससे आप मेरा स्वरूप बनवाना। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो कुछ समय बाद एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा आके सागर के किनारे रुक गया। तो वो लेके आए और उन्होंने विश्वकर्मा जो देवताओं के देवता हैं और जो बड़ी बड़ी चीजें बनाई हैं, तो किसी को पता है विश्वकर्मा ने और कुछ बनाया है पास्ट में? और क्या? लंका भी बनाया, एग्जैक्टली। तो उन्होंने विश्वकर्मा को जाके बोल के आए कि आप आइए और हमारे भगवान का स्वरूप बनाइए इसमें। तो विश्वकर्मा ने बोला कि ठीक है मैं स्वरूप तो बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, मैं अंदर जब तक काम करूंगा ना दरवाजा कोई नहीं खोलना चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई नहीं खोलेंगे, राइट। तो वो दरवाजा नहीं खोलेंगे इस भाव से उन्होंने बंद कर दिया दरवाजा, बैठे रहे। 21 दिन बीत गए, और जब 21 डेज बीत गए ना तो वो परेशान हो गए। उनको डाउट हुआ कि यार कुछ तो गड़बड़ तो नहीं हो गई, मतलब कहीं विश्वकर्मा कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, खाना पीना नहीं मिला है, बेहोश तो नहीं हो गए, क्या प्रॉब्लम हो गई अंदर, राइट। ऐसा सोच के उन्होंने सोचा कि मैं दरवाजा खोल देता हूँ, ठीक है। ये सोच के उन्होंने दरवाजा खोला थोड़ा सा, और जब उन्होंने खोला तो उनको ऐसा स्वरूप दिखाई दिया जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा का, ठीक है। तो अब किंग जो थे वो बड़ा दुखी हो गया, उनको लगा कि यार मतलब इतना एक तो नील माधव अंतर ध्यान हो गए, उसके बाद लगता है कि मतलब मैंने बात नहीं मानी उनकी, इसलिए शायद भगवान का ऐसा रूप आ गया है, राइट। ऐसा कई लोग सोचते हैं, राइट, कि अरे भगवान का आधा अधूरा बना हुआ रूप है, राइट। तो जब ऐसा सोच रहे थे वो, तो फिर से आकाशवाणी हुई और उनको बताया कि नहीं नहीं ये जो भगवान का जो रूप है ना ये परफेक्ट रूप है, ठीक है। और इसके बारे में अलग अलग शास्त्र बताते हैं कि क्या हुआ कि एक बार कृष्ण बलराम और जो ये है मतलब सुभद्रा मैया, ये सारे लोग कहाँ रहते थे? द्वारका में रहते थे। जब ये लोग द्वारका में रहते थे तो द्वारका में एक बार भगवान जब सोते थे ना तो अपनी रानियों के साथ नींद में ना बार बार राधा और अलग अलग गोपियों के नाम लेते थे, जबकि उनकी इतनी सारी रानियां थी, 16,108 रानियां। तो जब वो ऐसा याद करते थे तो इन सबको मन में आया, इन सारी रानियों को, कि ये कौन है ये राधा और ये कौन है ये गोपियां जिनको भगवान नींद में बार बार उनका नाम लेके पुकारते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है हमको पता करना चाहिए। तो उन्होंने बोला जो बलराम जी की जो मदर है ना उनके पास गए और उनसे बोला कि हमें बताइए कि कौन है ये गोपियां, वृंदावन कैसा था, वहां पे क्या हुआ, सारी लीला बताइए। तो इन सब ने बोला कि नहीं अभी बताएंगे ना, अगर इन लोगों ने सुन लिया ना, इन सारों ने, कृष्ण और बलराम ने, तो इतनी मधुर लीलाएं हैं कि वो लोग चले जाएंगे वापस वृंदावन आपको छोड़ के। तो इसलिए ऐसा करते हैं, ये लोग जब एक बार ना किसी राजकाज के लिए जाएंगे अपने, है ना, राजमहल में जाएंगे जहां पे वो राज का काम करेंगे, तब हम आपको सुनाएंगे।
ठीक है, तो ये डिसाइड हो गया आपस में। तो जब ये डिसाइड हो गया तो उन्होंने क्या किया कि एक बंद कमरा किया गया, सारी रानियां बैठ गई, राइट, और माता भी बैठ गई जिनको कथा सुनानी थी। और उन्होंने क्या बोला कि सुभद्रा को ऐसा करते हैं कि सुभद्रा बाहर पहरा देंगी, ठीक है, जब वो पहरा देंगी तो कोई आया भी गलती से तो बता देंगी, आवाज कर देंगी। तो उसके बाद उन्होंने कथा सुनानी शुरू की, राइट, गोवर्धन के बारे में बताया, रासलीला के बारे में बताया, बहुत सारी मधुर मधुर कथाएं अंदर सुना रहे थे। और जब ऐसा कथा चल रही थी ना, तो सुभद्रा मैया का क्या हुआ, जिसको उसको अष्ट सात्विक विकार बोलते हैं, ठीक है, शास्त्र के हिसाब से। जब बहुत ज्यादा आपको मतलब भगवान के ध्यान में मगन हो जाते हो ना, तो आपकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, शास्त्र बताते हैं, ठीक है, और आपके हाथ अंदर चले जाते हैं। ये हर किसी को नहीं होता है, आर्टिफिशियल नहीं है, ये बहुत एक्सट्रीम लेवल ऑफ एक्सटेसी है, ठीक है। तो सुभद्रा मैया वो सुन सुन के उनका ऐसा ही रूप हो गया, और उस बीच में वहां पे कृष्ण और बलराम भी आ गए, और उनके कान में भी ये कथा चली गई। तो शास्त्र बताते हैं, स्कंद पुराण बताता है कि उनका रूप भी वैसा ही हो गया, जहां उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, उनके हाथ पैर अंदर चले गए अपनी बॉडी के। इट्स अ वेरी अमेजिंग अवतार, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड है, राइट। और आप सोचो कि भगवान जब अपने ही ग्लोरिफिकेशन से मुक्त हो जाए, राइट, और उसकी एक्सटेसी में चले जाए, और इतने भाव में चले जाए कि वो अब उनको ना हर किसी को वो अपना प्यार देने को तैयार हो जाए, ऐसा रूप हो गया भगवान का उस समय। तो जब ऐसा रूप था तो स्कंद पुराण बताता है कि उस समय नारद मुनि आए वहां पे, और जब नारद मुनि आए उन्होंने देखा, तो नारद मुनि ने उनकी प्रे किया, और नारद मुनि ने बोला कि प्लीज भगवान आप ये रूप हमेशा ऐसा ही मुझे दिखता रहे, मैं ये आपसे एक वरदान चाहता हूँ। तो भगवान ने बोला कि आपको ये रूप ना कलयुग में दिखेगा, कलयुग में मैं इसी रूप में अवतार लूंगा जगन्नाथपुरी धाम में, और वहां पर जाके कोई भी मेरा ये रूप देख सकता है, ठीक है। तो ये जगन्नाथ जी का ऐसा स्वरूप जो है वो इसलिए ऐसा है कि सब पे कृपा बांट सके, और भगवान स्वयं अपनी उन लीलाओं को सुन के मुग्ध हो रखे हैं, ठीक है, जहां पे वो किसी को भी सब कुछ देने को तैयार है, जहां उनके लिए गलत और सही और बुरा और अच्छा ये कोई मैटर ही नहीं करता, ठीक है। तो ये है जगन्नाथ, राइट। एनी क्वेश्चंस, एनीबॉडी एल्स? ऑल वेल? हाँ बोलिए बोलिए ना। ये तो रिलेवेंट नहीं है इस कहानी से, लेकिन आपने कहा विष्णु के 11 अवतार हो सकते हैं, लेकिन ये बताइए कि तिरुपति बालाजी जो ये क्या विष्णु के अवतार है? हाँ, तो ये 11 नहीं है, ये क्या नहीं है? ये 11 नहीं है, नहीं, 11 नहीं होते, 10 अवतार बोलते हैं। तो देखिए 10 अवतार का आपने कभी सुना? मैं आपको बताता हूँ, देखिए आपको अवतार का समझना है ना, रिलेवेंट नहीं है थोड़ा थोड़ा समझना चाहिए, हम सबको जानना चाहिए, शास्त्र पढ़ने चाहिए। शास्त्र बताते हैं, श्रीमद् भागवत बताता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, ठीक है, अनंत स्वरूप है हरि के, ठीक है। जो 10 अवतार है ना, वो तो सिर्फ आपको मेन मुख्य नाम बता दिए गए हैं, पर आपने कभी हंसा अवतार सुना है? हंस अवतार नहीं, यज्ञ अवतार सुना है कभी? हाँ, है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दे आर प्रॉपर अवतार। हाँ, दे आर प्रॉपर अवतार। श्रीमद् भागवतम में, हाँ सुनना होगा, इसलिए बोल रहा हूँ शास्त्र पढ़ना होगा, बिना शास्त्र पढ़े बहस करने से कुछ मिलने नहीं वाला, है ना। तो श्रीमद् भागवत बताता है कि हंस अवतार जो है ना, वो सतयुग में आए थे ब्रह्मा जी को उपदेश देने के लिए। ऐसे अलग अलग युगों में, अलग अलग मनवंतर में, ठीक है, अलग अलग लीला करने के लिए, अलग अलग गुणों में भगवान के अवतार होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे अवतार हैं। आप तो विष्णु को जो लेटा हुआ सोचते हो ना, आपको लगता है वो एक ही अवतार है ना, है ना, लेकिन वो जो लेटा हुआ आप जब देखते हो ना विष्णु को, वो 3 अवतार हैं एक्चुअली, अलग अलग है, ठीक है। कारणोदक्षयी विष्णु, गर्भोदक्षयी विष्णु और शिरोदक्षयी विष्णु, अलग अलग अवतार हैं, अलग अलग लीलाएं हैं उनकी, उनको पुरुष अवतार बोलते हैं, ठीक है, वो कैटेगरी को बोलते हैं पुरुष अवतार। ये गोविंद या बालाजी जो है, ये कृष्ण के एक इंcarnation जैसे बाला का मतलब होता है बाल, राइट। तो भगवान का बाल रूप है वो बालाजी। समझिए बात, देखिए, हाँ मैं तिरुपति बालाजी की ही बात कर रहा हूँ। देखिए लॉजिक क्या है ना, समझना कैसे चाहिए इसको ना, समझना ऐसे चाहिए कि भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, अलग अलग अवतार हैं, ठीक है। अवतार का मतलब ये नहीं होता है कि भगवान का टूट के कोई एक हिस्सा आ गया और अवतार बन गया। उसका मतलब ये होता है कि वो अपने आप में एक व्यक्तित्व है, एक पर्सन है। राम ऐसा नहीं है कि राम
आज नहीं है, राम स्वयं आज भी है ना। इसी तरह कृष्ण भी आज भी है, नरसिम्हा, वाराह, वामन, सभी लोग आज भी हैं। ठीक है, अगर सभी लोग आज भी हैं तो भगवान का एक पूरा व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति की तरह सोचना चाहिए बालाजी को भी, और व्यक्ति की तरह सोचना चाहिए कृष्ण को भी। ठीक है, और अवतार जो है ना वो 10 नहीं है, अवतार अनंत है। अगर आप भागवत पुराण पढ़ेंगे तो भागवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं, और 18,000 श्लोकों में ना कई अवतारों के बारे में वर्णन आता है। ऐसे अवतारों के बारे में वर्णन आता है, कपिल मुनि के बारे में वर्णन आता है, ऐसे अवतारों के बारे में वर्णन आता है जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा कभी। नहीं, आई विल नॉट गेट इनटू दैट इज नॉट, नहीं वो हम आज की कथा के अंदर नहीं है। ठीक है, हम उसके बारे में बात मैं नहीं करना चाहता। ठीक है, अगर आपको बात करनी है उसके बारे में, मैं आपको बाहर बैठ के बात कर लेंगे हम लोग। ठीक है, मैं आपको बालाजी के बारे में भी समझा दूंगा, बट पॉइंट ये है कि अभी हम जगन्नाथ के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ बताइए। पूजा करने लोग जाते हैं, घंटी बजाओ, फूल लगाओ, स्नान करके जाओ, साफ कपड़े पहनो, लाल चादर पर बैठो, ये करो, ये सब करते करते मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देखा, सारी थॉट प्रोसेस उधर और वाकई पूजा होता है। बिल्कुल, पूजा होगा तो क्या होगा? नहीं, पूजा होगा तो क्या होगा? हो सकता है 5% कर लेते हो। नहीं, पूजा मतलब क्या? ओके ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अगर इसीलिए ऐसे ही कर concentrate on what? What is God? Huh? नहीं, simple answer. What is God? Simple question, simple answer. I admire and meditate. Okay, so then your wife could be God, then your boss could be God, then your father could be God, because we admire them, right? We have to be clear. See, if Guru can also be God. Okay. So everybody is God then. See, अगर एक गांव है ना, उस गांव में अगर हर कोई सरपंच है, इसका मतलब कोई भी सरपंच नहीं है। मैं कंटेक्स्ट पे ही बात कर रहा हूँ आपसे। तो देखिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। एक मिनट, लेट मी स्पीक। आपका क्वेश्चन मैं समझ गया। आपका क्वेश्चन ये है कि इतनी पूजा पाठ ये सब ढकोसले मुझे आपने बोल, मैं आप क्वेश्चन तो सुन लीजिए। क्या इस तरह का पूजा या कंसंट्रेशन करना जिसमें सोमवार का स्नान नहीं किया या धूप नहीं जलाया, बत्ती नहीं जलाया, लेकिन किया और काफी देर तक किया, आधा घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, आई डोंट नो हाउ मच टाइम। If once you concentrate, but once you start doing those pujas, you will be exhausted doing all those things and you will not. Can I speak now? Can I speak now? You have spoken for 10 minutes. Let me rephrase your question. मैं आपका क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपका क्वेश्चन ये है कि अरे इतनी ज्यादा ये सब पूजा पाठ, ऐसा कपड़ा, वैसा ये वो, ये सब मजा नहीं आता मेरे को, राइट? है ना? मुझे सिंपल एक मिनट, आपने बोल लिया ना, मुझे कहने दीजिए। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा मैं नहीं समझ पाया क्वेश्चन, में समझ गया। ठीक है, आप ये कहना चाहते हो कि अरे लेकिन इससे अच्छा मुझे ध्यान लगाना अच्छा लगता है भगवान का। ठीक है, अभी 2 चीजें हैं इसमें प्रॉब्लम। नंबर 1 प्रॉब्लम यह है कि आपका भाव है कि मुझे ध्यान लगाना अच्छा लगता है। कितने लोग हैं जिनको ऐसा अच्छा लगता है कि मैं भगवान को सुंदर सुंदर कुछ सजाऊं, कुछ ऐसे नियम से मैं कुछ करूं। 1 मिनट आप रुकिएगा थोड़ा सा ना, है ना? लगता है ना किसी को कि मैं नियम से अगरबत्ती जलाऊं, सुबह सुबह एक दिया अच्छा सा सुबह सुबह जलाऊं, ऐसे है ना लोग यहाँ पे, राइट? इससे क्या पता चलता है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग मूड हो सकता है। आपका आइडिया यूनिवर्सल नहीं है, राइट? अभी आपके आइडिया पे आते हैं, पहले तो ये समझ जाइए, राइट? दूसरी बात यह है कि एग्रीड, राइट? वो जो लेवल है ना भगवान का, भी देखिए भगवान अगर एक व्यक्ति है, मैंने आपको यही समझाना चाह रहा था, अगर एक व्यक्ति हो ना, जैसे आप एक व्यक्ति हो, आपको क्या एक स्टाइल आपको पसंद है, मुझे भाई जीन्स पहनना नहीं पसंद है, मुझे कुर्ता पहनना पसंद है, राइट? आपको ये अच्छा लगता है कि यार मुझे खाने में ना नमक थोड़ा कम चाहिए, मिर्च थोड़ी ज्यादा चाहिए, आपका एक स्टाइल है ना, राइट? अभी क्या होता है ना कि अगर आपका एक स्टाइल है तो भगवान अगर एक व्यक्ति है तो उनका भी एक स्टाइल होना चाहिए ना कि भाई मुझे ऐसे नहा धो के करने वाला अच्छा लगता है, सपोज। अभी अगर ऐसा है
और भगवान से अगर आपको अपना संबंध बनाना है, ठीक है, भगवान हर कोई नहीं है, अगर हर कोई भगवान है तो इसका मतलब कोई भगवान नहीं है, राइट। शास्त्र बोलते हैं कि नहीं नहीं एक है, ठीक है, उपनिषद से लेके सारे शास्त्र मानते हैं कि एक है सबका मालिक। अगर वो एक है तो उसका भी तो कुछ मूड होना चाहिए ना, उसका कुछ स्टाइल होना चाहिए ना, तो अगर वो स्टाइल समझना होगा हमको, उसको बोलते हैं डीटी वर्शिप, उसको बोलते हैं अर्च विग्रह की सेवा। अभी हमारा वो लेवल नहीं है, चलो भाई हमको नहीं समझता इतना, मान लिया आपकी बात, वो भी मैंने मान लिया कि हमको ये सब अभी नहीं समझता कि इतना ताम झाम करना अच्छा नहीं लगता हमको, राइट, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है ना, हमको पता नहीं कौन भगवान, क्या कैसे क्या करना है, क्यों करना है, अपने को एंजाइटी हो रहा है, राइट। अभी आपको अगर कोई प्यार नहीं करेगा ना तो वो क्या सोचेगा कि अरे इनके लिए मैं ऐसा कुछ भी बना के दे देते हैं, खत्म, पेट भर जाए और काम खत्म हो जाए, इतना इनके हिसाब से नमक मिर्च मैं नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि प्यार नहीं है उतना, समझ भी नहीं है कि आप कौन हो, आप एक व्यक्ति हो, ये नहीं समझ पा रहा है, तो क्या करना चाहिए पता है, तो उसको समझने के लिए अपने को, अपने हृदय को पहले शुद्ध करना होगा, ठीक है। शास्त्र बोलते हैं कि जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक भगवान की समझ आएगी नहीं, क्योंकि हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह भरा हुआ है, राइट। तो इसका एक सरल उपाय कलयुग वालों के लिए बताते हैं भगवान, और कल सरल उपाय क्या है कि अपने हृदय को शुद्ध करो। आपने सुना है ना, जब किसी की अर्थी उठती है तो क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्यों बोलते हैं बताइए, पता है वो क्या करते हैं, उनका आइडिया यह है कि पूरे गांव में उसको लेके घूमते हैं और बोलते हैं राम नाम सत्य है। वो इसलिए बोलते हैं कि देखो ये आदमी भी मर गया, कल तुम भी मर जाओगे, राइट, और सत्य क्या है, राम का नाम है ना। तो अगर यहां से निकलना चाहते हो ना इस मरने से, तो राम का नाम लो। नो यू डिडंट, लेट मी कंप्लीट देन यू से, ओके। तो पॉइंट इज दैट इफ यू डोंट गेट ही इज अ पर्सन एंड हाउ टू बिहेव विथ हिम, राइट, तो फर्स्ट प्यूरिफाई योरसेल्फ, और वो प्यूरिफिकेशन आएगा भगवान के नाम लेने से। इसलिए मैंने बीच में बोला था कथा के, राइट, कि भगवान का हम नाम लेते हैं, ओके। So your internal purification is performed. Then it is not mandatory that you should have external purification. Where is it written? Where is it written? I understand. नहीं, अपने मन से नहीं बनाते, शास्त्र पे बात करते हैं। मैं आपको शास्त्र कोट करता हूं चाहिए तो, ठीक है, जहां पे लिखा हुआ है कि किस लेवल पे प्यूरिफिकेशन एक्सटर्नल और किस लेवल पे इंटरनल चाहिए होता है, राइट। अपने मन से तो हम कुछ भी बोल सकते हैं ना, राइट। इसलिए जरूरी है कि जब बात करते हैं दो लोग ना, जब पुराने जमाने में बात होती थी तो क्या बोलते थे, शास्त्रार्थ कर रहे हैं। एक मिनट मैं क्लैरिफिकेशन आपको, हाँ तो भाई तुम्हें मैंने आपको क्लैरिफिकेशन दे दिया, शायद आपको मिल गया होगा। एक काम करते हैं, आपके क्वेश्चंस बहुत सारे हो रहे हैं ना, तो हम इसको बाद में लेते हैं, अब इसके बाद कथा के बाद मैं आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, ओके, है ना, एग्जैक्टली, राइट। सो एनी अदर क्वेश्चंस एनीबॉडी हैज? होपफुली आई क्लैरिफाइड। तो अगर हमें प्यूरिफाई होना है ना अंदर से, तो आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हो, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो थैंक यू। सो एक्चुअली अभी जब रथ यात्रा शुरू होगी ना, तो हम भगवान के नाम लेते हुए भगवान को अपने हृदय में वापस लाने के लिए रथ की रस्सी खींचेंगे, ठीक है। और साथ में ये भी समझेंगे, जैसा मैंने बताया कि भक्तों के बातें मान के उनके साथ साथ चल के हम भगवान तक जल्दी पहुंच सकते हैं, है ना कि अपनी ज्यादा जल्दी करके कूद के रथ के अंदर घुस जाने से कुछ होने नहीं वाला, राइट, ठीक है। तो ये इस भाव के साथ हम करेंगे। एक चीज और है, आपका जैसा सवाल था और भी किसी के मन में कोई और सवाल हो, तो हम अगले संडे से 21 से एफ ब्लॉक में भगवत गीता की वीकली क्लासेस शुरू कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम बेसिक लेवल पे भगवत गीता क्या है, जैसे आपका जो सवाल था, ये ऐसे सवाल होते हैं कि भगवान है भी कि नहीं। आज कोई बोलता है कि डार्विन के हिसाब से हम तो बंदर से आए थे, अगर हम बंदर से आए थे तो भगवान कहाँ से आ गए यहाँ पे,
राइट। कोई बोलता है कि अरे यूनिवर्स जो है वो इससे पैदा हुआ था, बिग बैंग से पैदा हुआ था। अगर यूनिवर्स बिग बैंग से पैदा हुआ था तो फिर इसमें भगवान ने बनाया था, किसने बोला, राइट। इस तरह के जो बेसिक सवाल है ना, उन सारे सवालों पे बातें करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। और वहां पे, क्योंकि अभी हम लेट हो रहे हैं इसलिए मैं आपका सवाल नहीं ले रहा हूं, लेकिन वहां पर हम इन सारे सवालों पे बातें करेंगे, ठीक है। But I'm unfortunately not going to be. Okay. No, we can talk. I mean, for you specifically, we can talk now, but this is for everybody else, right? कि मतलब हम लोग, तो अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट है जानने के लिए, तो F705 में संडे मॉर्निंग को क्लासेस शुरू होने वाली है। आप ऐसे भी नीचे नाम दे सकते हैं किसी को भी, राइट। और हम आपको ऐड कर देंगे एक व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वीकली क्लासेस विल हैपन। सो दैट्स इट। विद दिस आई विल फिनिश। तो हम एक बार फिर से भगवान का प्रणाम मंत्र बोल सकते हैं साथ साथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम श्री जगन्नाथाय ते नमः। रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। बंद कर दो वीडियो।